माँ कालिका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। अपनी सीरीज भावों का रहस्य में आज चर्चा होगी अष्टम भाव पे। क्या होगा अष्टम भाव, क्या दर्शाता है, क्या बताता है, उससे क्या क्या देखा जाता है और 9 ग्रहों की अष्टम भाव में स्थिति का क्या फल होता है, सब इस वीडियो में बात करेंगे। इस सीरीज की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में हमारे चैनल में देख सकते हैं कौन सा वीडियो में कौन से भाव का क्या महत्व है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो बात अष्टम की, देखिए बहुत तरह से प्रचारित किया गया है, कई जगहों बहुत गलत तरह से प्रचारित किया गया इस भाव को, जिससे मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि ऐसा गड्ढा है जिसे खोदते रहिए खोदते रहिए खोदते रहिए। मीन डिगिन एंड डिगिन, कभी सोने निकलेंगे, कभी चांदी निकलेंगे, कभी सिर्फ मिट्टी और पत्थर निकलेंगे। तो भाग्य में क्या है वही निकलेगा। ये ऐसी गूढ़ विद्या, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, साधना, आयुर्वेद, योग का भी घर है। और यहां पर बैठे गए अगर मजबूत हुए तो आपको इन लाइनों पे सर्वोच्च पदों तक ले जाते हैं, बहुत नेम फेम देते हैं। तो इसलिए सिर्फ गलत तरह से रिप्रेजेंट करना सही नहीं है। धार्मिकता भी दिखाता है, क्योंकि 9वें से 12वें हैं तो धार्मिकता को अपने अंतिम मुकाम तक, क्योंकि मोक्ष है 12वां भाव कालपुरुष की कुंडली में, तो 9वें से 8वां भाव 12वां हो गया तो अंतिम मुकाम मोक्ष तक पहुंचाता है। तो बहुत कुछ समेटे हुए हैं, सब चर्चा के अनुसार बताएंगे। 8वां भाव गड़ा हुआ धन, गूढ़ विद्या, विरासत से मिला हुआ धन, शोध, किसी तरह का रिसर्च वर्क, उसी के साथ साथ छुपा हुआ खजाना, खदान, कोयला, उसी के साथ साथ सट्टा, लॉटरी, किसी तरह का एडिक्शन, ससुराल से प्राप्त धन, क्योंकि 7वें से दूसरा है, मंत्र, यंत्र और आध्यात्मिक लाभ भी देखे जाते हैं। अष्टम भाव व्यक्ति के व्यापारिक लेन देन को भी दर्शाता है और धन और व्यक्ति पारिवारिक जीवन के बारे में बताता है। ससुराल पक्ष से कितनी संपत्ति मिलेगी, कितना प्रेम मिलेगा, यह भी दर्शाता है। पैतृक से संपत्ति से सडन मिलने के क्या चांस हैं दर्शाता है। इंश्योरेंस दर्शाता है, शेयर, लॉटरी दर्शाता है। सरल भाषा में कहूं तो दूसरा भाव मैंने क्या बताया था, डेली रूटीन इनकम, सैलरी, मतलब अर्जित धन है। जब कहीं नौकरी करने जाते हैं तो मिलता है ना भाई, उसके सामने पड़ता है 8वां भाव, ये अनार्जित धन है, अनअर्जित धन है, जो किसी की वजह से, आपके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से, भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से अचानक मिलता है। अष्टम भाव मजबूत हो तो अच्छे सर्जन, मेडिकल ऑफिसर्स, बड़े वैज्ञानिक, बड़े एक्टर बच्चन साहब और बड़े ज्योतिषी लोग बनते हैं। अष्टम भाव शत्रुओं के विषय में भी दर्शाता है, और अगर देखा जाए तो किसी क्षेत्र में कितना लाभ ले सकते हैं, कितनी गहराई तक उतर सकते हैं, वो गहराई अष्टम भाव से देखी जाती है। तो ये मोटा मोटा आपको बताया। कुछ और चीजें, पानी से जुड़ी हुई यात्रा, विदेश यात्रा खास तौर से अष्टम से देखी जाती है, क्योंकि अष्टम स्थान को समुद्र का स्थान शास्त्र कहते हैं। इसलिए कहा जाता है अष्टम भाव पर समुद्र पार करके आदमी जाता है अगर वहां कोई अच्छा ग्रह मौजूद है, वहां लाभ भी कमाता है। उसी के साथ साथ रहस्य की खोज, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, रहस्यमयी चीजें, उसी से संबंधित चीजें, ऐसे लोग कुछ बड़ा कर जाते हैं, अलग कर जाते हैं। अष्टम भाव हैविली एक्टिवेटेड इन अमिताभ बच्चन चार्ट, तो जो उन्होंने किया वो अपने आप में एक लाइन खींच दी, तो ऐसा करके जाते हैं, समाज कहीं ना कहीं उसको देखता है। तो निश्चित तौर पर जहां भी जाते हैं महान खोजकर्ता बनते हैं, शोध में नंबर 1 बनते हैं। अष्टम भाव से एक्सीडेंट्स, उसी के साथ साथ ससुराल से कोई विवाद, पुलिस कोर्ट कचहरी भी देखनी चाहिए। उसी और गुप्त धन तो हमेशा ही अष्टम का ही खेल है। अब बात करें शरीर के भाग की, तो शरीर में अष्टम भाव रीढ़ की हड्डी के भाग को दर्शाता है और उसके लोअर बॉडी पार्ट को। ये खास तौर से यहां से आप देख सकते हैं अष्टम की स्थिति और आपका ओवरऑल हिसाब किताब। उसी के साथ साथ लोअर बॉडी पार्ट, आयु, एज भी यहां से देखी जाती है, बिना कमाया हुआ धन, दुख, पराजय, नौकर एवं शत्रुओं से आने वाली बाधाएं भी अष्टम से आप देख सकते हैं।
तो निश्चित तौर पर अष्टम भाव अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। अब किसको कारकत्व प्राप्त है अष्टम का? भाई अष्टम में कारकत्व किसे मिला है? तो सर्वोच्च जो कारकत्व है वो शनिदेव महाराज को यहाँ मिला है, जो बली माने जाते हैं। हालांकि वो विवाह में जरूर दिक्कत दे देते हैं। मंगल भी यहाँ पे बली माने जाते हैं क्योंकि आयु के कारक हो जाते हैं, लग्न के भी स्वामी होते हैं, वृश्चिक राशि यहाँ उदय होती है, शनि हो जाते हैं। उसके बाद बुध शुक्र की स्थिति मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी देखी है। राहु की स्थिति गड़बड़ रहती है, केतु एवरेज है, सूर्य यहाँ पे गड़बड़ रहता है, चंद्रमा यहाँ पे सबसे बुरा होता है, डाइवोर्स, नियर टू डाइवोर्स, हमेशा अनहैप्पी मैरिटल लाइफ चंद्रमा देता है। और अगर कहीं स्त्री की कुंडली में तो पूछिए ही मत। तो शुक्र बुध सेकेंडरी, शनि मंगल प्राइमरी यहाँ पे ठीक रहते हैं। केतु भी यहाँ पे ठीक ग्रहों में माना जाता है। बृहस्पति एवरेज रहते हैं क्योंकि ज्ञान की तरफ आपको ले जाते हैं, ज्ञान का अर्जन कराते हैं, इसलिए बृहस्पति की भी स्थितियां ठीक रहती हैं। अब बात 9 ग्रहों की स्थिति की। सर्वप्रथम सूर्य जो कि आत्मा का कारक है, पहले भाव में रहना चाहता है, पंचम में रहना चाहता है, नवम में रहना चाहता है, दसम में रहना चाहता है। जब वो अष्टम में आता है तो सबसे पहला इंपैक्ट होता है भाग्य, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। दूसरा इंपैक्ट होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का साथ नहीं मिलता है। तीसरा इंपैक्ट होता है पिता या पिता से संबंधित चीजें। ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती हैं। आई साइड भी इंपैक्ट हो सकती है ऐसे लोगों में, क्योंकि 8वां वो गड्ढा है जो बहुत कुछ दे सकता है। तो अंदर से बहुत एम्बिशन होती है, साइन करने की इच्छा होती है, एम्बिशन बहुत होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में, इजिली नहीं मिल पाता है कुछ अनटिल अनलेस ओवरऑल चार्ट भाग्येश मजबूत है तो बात अलग है। लेकिन यहाँ का सूर्य मजबूत कहीं से भी नहीं होता है। निश्चित तौर पर वाणी पे कंट्रोल नहीं होता है, आक्रामक बन जाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं मान अपमान भी होता है और सही समय पर सही बात नहीं कहना इनको आता है। और सामाजिक पद प्रतिष्ठा में कमी देखी जाती है, सरकार से समस्याएं रहती हैं, सरकारी पदों तक तो पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है चाहे कुंडली भी मजबूत हो। अब बात अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति की। देखिए भावनात्मक ग्रह, भावनात्मक राशि अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो वृश्चिक राशि उदय होती है जहां चंद्रमा नीच के होते हैं। बहुत ही कमजोर स्थिति रहा चंद्रमा की, बहुत ही कमजोर स्थिति। विवाह में समस्याएं, शादी में समस्याएं, डाइवोर्स की स्थिति, कोर्ट कचहरी की स्थिति, प्रेम में नुकसान, भावनात्मक इम्बैलेंस, लोअर बॉडी पार्ट से प्रॉब्लम, लेडीजों को निश्चित लोअर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की समस्याएं, बेटे होने में समस्याएं, मेल चाइल्ड दिक्कत देता ही देता है। फिकल माइंडेड होते हैं, एक जगह टिकते नहीं, एक जगह रुकते नहीं है, हालांकि क्रिएटिव होते हैं। और अगर कुंडली मजबूत है और मान लीजिए चंद्रमा यहां मजबूत स्थिति में बैठा है तो क्रिएटिविटी जबरदस्त होती है और हर रचनात्मक तरीके से चीजें अच्छी कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहूंगा शादी के लिए ये लेडीजों की कुंडली में चंद्रमा चाहे लाख मजबूत हो तो भी खराब ही होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल तमाम इश्यूज देके जाता है। मेहनती होते हैं, स्मार्टनेस कम होती है, मेहनत ज्यादा करते हैं, शांत नहीं रह पाते हैं अगर चंद्रमा कमजोर है, बात बात पर लोगों से उलझते हैं, विवाह में यही समस्याएं बढ़ती हैं, ससुराल पक्ष से नहीं बनती है, बच्चों से भी रिश्ते में समस्याएं आती हैं। और अगर ये लोग मेडिटेशन शांति का सहारा ले लें तो ये चंद्रमा को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठ के मग्न होना चाहता है, गूढ़ विद्या में रमना चाहता है। अगर ये कर लिया तो ये चंद्रमा बहुत लाभ देगा। मजबूत चंद्रमा, बहुत मजबूत, मान लीजिए वृषभ का है या और अच्छी राशियों का है, कहीं पर कर्क का है, तो भावनात्मक तो बनाता है लेकिन अच्छा सर्जन, अच्छा डॉक्टर भी बना सकता है। लेकिन कुंडली और उसी के साथ साथ यहाँ चंद्रमा मजबूत हो, लेकिन फिर भी शादी पे असर तो देता ही है। बात आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं बृहस्पति की स्थिति की। डिप्लोमेटिक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं, प्रभावशाली होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, हर समस्याओं को पेशेंस की वजह से सॉल्व करना जानते हैं, जटिल से जटिल, कठिन से कठिन। उसी के साथ साथ इस तरह की स्थिति में हर तरह से सलूशन निकालने वाले होते हैं, पेशेंस वाले होते हैं, शिक्षा विभाग में अच्छा कर सकते हैं, व्यापार नौकरी में बेहतर करते हैं, लेकिन पेट की समस्याएं बनी रहती हैं, शादी में छोटी मोटी समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन इस एनर्जी को, बृहस्पति की एनर्जी को पॉजिटिव वे में अगर आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है।
गूढ़ विद्या में काफी नाम देता है, अच्छा योगाचार है, अच्छा आयुर्वेदाचार है, अच्छे ज्योतिषी बनाता है, अच्छा रिसर्च साइंटिस्ट, अच्छा पीएचडी होल्डर जो कि एक सब्जेक्ट पे अच्छे से रिसर्च कर रहा है और एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशन में बड़ा एजुकेशनिस्ट माना जाता है, बड़ा एजुकेशन में नाम रखता है, बड़ा प्रोफेसर बनता है। इन सब जगहों पे काफी लाभ देता है, गूढ़ विद्या का ज्ञान रखता है, धार्मिकता अपनाता है, उसी के साथ साथ ओवरऑल लाइफ में सुखी रहता है। धन, क्योंकि यहां से द्वितीय भाव को जब देखते हैं बृहस्पति, तो धन की वर्षा अच्छी कर देते हैं और खास तौर से अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं पिता या पैतृक संपत्ति से। अब बात करते हैं शुक्र की स्थिति की। शुक्र निश्चित तौर पर अच्छा पार्टनर दिलाता है, गूढ़ विद्या का सबसे बड़ा महारथी होता है, बड़े आयुर्वेदाचार, बड़े योगाचार, बड़े ज्योतिषी जो आप देखते हैं अष्टम के शुक्र वाले ही होते हैं, बड़े एक्टर एक्ट्रेस देश के वो अष्टम के शुक्र वाले ही होते हैं, बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मालिक अष्टम के शुक्र वाले ही होते हैं। अष्टम का शुक्र जो कर सकता है आप सोच नहीं सकते हैं, लग्जरी आइटम्स के बड़े होलसेलर, लग्जरी आइटम्स के बड़े किंग, ये सब अष्टम के शुक्र वाले। लग्जूरियस लाइफ पसंद होती है, भौतिकवादी होते हैं, अपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट रखते हैं, एडिक्शन से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, चाहे वोमेन वाइन किसी का भी हो, लेकिन इन जनरल अगर बैलेंस रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है और अपने साथी की मदद से भी धनवान होते हैं, ससुराल से भी काफी पैसा मिलता है, सुख में कोई कमी नहीं होती है, लॉटरी सडन मनी के भी चांस बनते हैं। ओवरऑल कैजुअल रिलेशनशिप पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इंटेंस लवर शुक्र बनाता है यहाँ पर, तो इंटेंस लवर बना देते हैं, काफी प्रेम करने वाले बना देते हैं और आपका झुकाव मन खास तौर से पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी, इन सब की तरफ शौकीन चीजों के होते हैं, खूबसूरत चीजों के शौकीन होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के शौकीन होते हैं, इंटीरियर अच्छा चाहिए, खुद भी अच्छे से रहते हैं, वॉचेस, गॉगल्स एंड ऑल इन सब के बहुत शौकीन होते हैं। और खास तौर से अगर ये खराब है, शुक्र नीच की स्थिति में है या उससे भी खराब स्थिति में है, क्योंकि शुक्र नीच से ज्यादा खराब स्थिति में और भी होता है, क्योंकि वृषभ राशि, माफ करिएगा, कन्या राशि में जो नीच का होता है वो पृथ्वी तत्व है, फिर ठीक है, तो वहां पे है तो रिलेशनशिप टूट सकते हैं, तमाम दिक्कतें रह सकती हैं, लोअर बॉडी पार्ट में दिक्कत रह सकती है। तो यहाँ पे शुक्र की स्थिति अच्छी आयु, अच्छी नौकरी, अच्छा धन, अच्छा रुपया, अच्छा पैसा, सडन धन प्राप्ति के योग लेकर आता है। अपोजिट जेंडर से काफी लाभ मिलता है, काफी सहारा मिलता है, उनकी वजह से भी जीवन में तरक्की करते हैं। अब बात मंगल की स्थिति की। मंगल जोश, उत्साह भर देता है, पराक्रम, कॉन्फिडेंस भर देता है, आमदनी काफी अच्छी करता है और खास तौर से अच्छे से प्रेजेंट करने की काबिलियत होती है। रियल एस्टेट, आर्मी, सेना, डॉक्टर, इन सब फील्ड में काफी अच्छा करता है। उसी के साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स की वजह से मीडिया, मास कम्युनिकेशन में भी अच्छा करते हैं। एम्बिशियस लोग होते हैं ऐसे, और एम्बिशन पूरी करने के लिए मेहनती भी होते हैं। जब तक इन्हें जो चीज अगर इन्होंने चाह ली हासिल ना हो जाए तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। काफी एनर्जेटिक के साथ साथ पैशन भी होता है इनके अंदर। क्या अच्छा गुण है, क्या बुरा गुण है, बस उससे अगर इन्होंने डिफरेंशिएट कर लिया तो बहुत अच्छा रहता है। आयु के लिहाज से, धन के लिहाज से, सडन धन के लिहाज से अच्छा होता है, लेकिन ससुराल और पत्नी के साथ अनबन रह सकती है। इसीलिए वो डेडलाइन जो मैं कह रहा हूं, वो लाइन अगर इन्होंने खींच ली तो बहुत अच्छा रहता है और बहुत तरक्की करते हैं ऐसे लोग। अब बात करते हैं बुद्ध की स्थिति। महाज्ञानी, बहुत इंटेलिजेंट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के किंग, मीडिया किंग, बड़े सलाहकार, बड़े ज्योतिषी, बड़े मैथमेटिशियन अष्टम के बुद्ध होते हैं। बड़े टीवी इंडस्ट्री के कोई एक्टर एक्ट्रेस, लॉ में, फाइनेंस इंडस्ट्री में बड़े लोग काफी तरक्की देते हैं। इंश्योरेंस से ऐसे लोगों को काफी पैसा मिलता है। सडन धन प्राप्ति के योग बहुत बनते हैं। रुपए पैसे की कोई कमी पूरे जीवन में नहीं रहती है। इनका हर ज्ञान, हर वक्तव्य लॉजिक से भरा होता है और ये उसके बगैर आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और खास तौर से आध्यात्मिक और गुप्त शिक्षा में इनकी अच्छी पकड़ होती है। एक्टिंग, कोई रचनात्मक स्किल्स, आर्टिस्टिक एटीट्यूड भी इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, जिसकी वजह से तमाम लाभ मिलते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं और शनि की बात करते हैं। तो शनि देव की महाराज की अगर यहां बात करें तो अष्टम में शादी में समस्याएं, डिवोर्स से रिलेटेड समस्याएं, वाणी की वजह से दूसरों को दुश्मन बना लेना, ये सब देता है। लेकिन आयु अच्छा देता है, धैर्य देता है, आपकी मेहनत देर से रंग लाती है, मध्य आयु के बाद लाती है, कभी कभी 45 के बाद लाती, 44 के बाद लाती है, लेकिन जब लाती है तो काफी अच्छा करते हैं।
खास तौर से शनि अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए थक कर नहीं बैठ सकते, क्योंकि मेहनत करते रहते हैं, तीसरी दृष्टि दशम में डाल रहे होते हैं, तो मेहनती बनाता है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल कर देते हैं। एज के हिसाब से ये शनि काफी हद तक बेहतर होता है। कोर्ट, पुलिस, कचहरी, इन सब में आपको कोई कितनी भी कोशिश कर ले फंसा नहीं पाता है। हालांकि ये सब होता है आपके साथ, लेकिन फंसा नहीं पाता है, जीत कर आप ही निकलते हैं उन समस्याओं से। ये एक शनि की यहाँ विशेषता है। खास तौर से ऐसे लोगों के नौकरों से भी कहीं ना कहीं उन्हें दुख मिल सकता है, परेशानी मिल सकती है। ऐसे लोग सेना, लॉ में भी अच्छा कर सकते हैं अगर शनि मजबूत है। अब बात राहु की स्थिति की। राहु यहाँ पर वोमेन, वाइन, अपोजिट जेंडर, एडिक्शन, इन सब में खासा इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ गलत काम वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पे राहु की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल 100% देता ही देता है, या फिर मल्टीपल अफेयर्स देता है, मैरिटल लाइफ में इश्यूज देता है, डिस्कॉर्ड तक दे सकता है। उसी के साथ साथ ससुराल पक्ष से बिल्कुल नहीं बनती है, तो मैरिटल लाइफ तो ह्यूज क्वेश्चनेबल कर देता है राहु यहाँ का। लेकिन ऐसे लोगों का राहु जब द्वितीय भाव में देख रहा होता है, अष्टम भाव गूढ़ विद्या का भी है, तो गूढ़ विद्या में इंटरेस्ट देता है। वाणी अच्छी होती है, वाणी से काम निकालना जानते हैं, अपनी बातों की वजह से, अपने एक एटीट्यूड, कम्युनिकेशन की वजह से लोगों से काम निकालना जानते हैं, अपना फायदा लेना जानते हैं। दूसरे में स्थिति सडन धन की प्राप्ति दिलाता है, और राहु में की अष्टम में स्थिति निश्चित तौर पर पैसे रुपए की स्थिति काफी बेहतर रहती है। कुछ अलग से सोचने की क्षमता देता है राहु, क्योंकि राहु लीक से हटकर ग्रह है, तो एक अलग कोई स्किल हो सकती है जो आपको हमेशा सपोर्ट करती है, आपको पैसा कमाने से लेके हर चीज में। अगर आध्यात्मिक पढ़ाई करते हैं ऐसे लोग तो बहुत अच्छा रहता है। खास तौर से जासूसी काम, धन की तरफ अट्रैक्शन वाले काम में भी लाभ होता है, होटल इंडस्ट्री में भी लाभ मिलता है। लेकिन इनको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, अच्छा हस्बैंड मिल जाए, वो टफ होता है, क्योंकि राहु यहाँ पर चीटिंग की स्थिति या तो आप में या आपके सामने वाले में डेवलप कर देता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होती है कि स्टेबल रिलेशनशिप के लिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव में केतु की स्थिति की। केतु बहादुर, रिसर्च में घुसने वाला, मोक्ष में, धर्म में घुसने वाला, रहस्यमयी चीजों से समझने वाला, अकल्ट साइंस को उधेड़ने वाला, उसमें समझने वाला, योग में, ज्योतिष में इंटरेस्ट लेने वाला, गेमिंग जैसे खेल, कुछ क्रैक करने वाले चीजें, उनमें भी लाभ मिलता है। यह हमेशा बुरे रिजल्ट देता है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, शादी विवाह में डिस्कॉर्ड का कारक बनता है, शादी विवाह में समस्याएं बनाता है। वाणी दोष की वजह से लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, और निश्चित तौर पर इस वजह से अप एंड डाउन रहता है। लेकिन अगर केतु मजबूत है तो सडन लाभ देता है 44 साल के बाद या फिर 32 साल के बाद, और इसके बाद बहुत तरक्की करते हैं ऐसे लोग। तो ये था अष्टम भाव में 9 ग्रहों की स्थिति। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।